कि अगर हमें होली से पहले वापस से समायोजित नहीं किया जाता या हमें बोला नहीं जाता कि आपको इस तारीख से समायोजित किया जाएगा, तो उसके आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसकी जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी, ये शासन और प्रशासन के अधिकारियों की रहेगी। अभी जैसा कि देख सकते हैं रात को 10 बज रहे हैं, ठीक है, और अभी भी लोग आ रहे हैं। आज महिला दिवस के लिए गए हुए थे। पार्टी का बैठक एक बार हुआ है बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है बोलते हैं। तो किस प्रकार की बैठकें हुई फिर? केवल चाय बिस्किट खाने के लिए? चाहता हूँ सर, हाउ इट इज़ इलीगल टू बी ऑन मेरिट सर। 90 नंबर वाला जब पढ़ाएगा बच्चों को, 100 नंबर वाला पढ़ाएगा, तब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा कि 10 नंबर और 12 नंबर वाला पढ़ाएगा तब उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन, एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जब शिक्षक बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब शिक्षक बोला है, राज सिंहासन डोला है। एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन, एक ही नारा एक ही मांग। समायोजन समायोजन। भूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन, एक ही नारा एक ही मांग। समायोजन समायोजन। कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए, कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए। गलती किया किसी और ने, भुगत रहा कोई और है, गलती किया किसी और ने, भुगत रहा कोई और है। निर्दोष को, सजा मंजूर नहीं, निर्दोष को, सजा मंजूर नहीं। बीएरधारी गुरुजी, सड़कों पर, सड़कों पर, बीएरधारी गुरुजी, सड़कों पर, सड़कों पर। एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन, एक ही नारा एक ही मांग। समायोजन समायोजन। वापस लो, वापस लो, टर्मिनेशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। टर्मिनेशन वापस लो। एक किनारा एक की मांग, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक की मांग। समायोजन समायोजन। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो। बात करो, बात करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, हर जोर जुर्म की टक्कर में नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आपसे हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं तूता, हमारे छत्तीसगढ़ का जो धरना स्थल के नाम से फेमस है तूता, वहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 सालों तक जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट किया और मेरिट में आए थे। उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिया था और आज कहीं ना कहीं, चाहे उसे सरकार की गलती कहें या सिस्टम की कोई कमी कहें, जिसके कारण से आज ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ये अपना समायोजन चाह रहे हैं। इसके लिए आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चीज़, आप सभी को पता है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिला दिवस के ऊपर ही हम लोग आज छत्तीसगढ़ की इन फूल नहीं चिंगारी हैं महिलाओं से बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं किस मुंह से अपनी इन शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं दूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज हम सभी बधाई के पात्र होते। आज हम सभी महिला दिवस मना रहे होते, लेकिन हम लोग आज सड़क नाप रहे थे। भिलाई में हम लोगों ने महिला मुक्ति मोर्चा के सानिध्य में एक रैली आयोजित की गई थी, वहाँ शामिल होने गए थे। कड़कती धूप में हम लोगों ने समायोजन की मांग को लेकर रैली में शामिल हुए। और मैं ये कहना चाहूँगी सर कि छत्तीसगढ़ सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महतारी वंदन योजना है ना, इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं और इसी छत्तीसगढ़ की ये इतनी सारी महिला शिक्षिकाएं हैं, वो सड़क पर हैं आज। तो सरकार का ये दोहरा रवैया मुझे समझ नहीं आता। उनको हमारे प्रति सहानुभूति नहीं है, वो हमारे प्रति कुछ सोच नहीं रही है। तो मेरा यही अपील है सरकार से, हमारे लिए कुछ जरूरी और ठोस कदम उठाएं, हम और नहीं सहन कर सकते। जी
जी सही बात है। किसी को अगर जॉब से निकाल दिया जाए हो तो उसकी कैसी आर्थिक स्थिति होगी, कैसी मानसिक स्थिति होगी, ये सोचा जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम सभी, जैसे ये बोर्ड लेकर के खड़े हैं, बीएड सहायक शिक्षकों की एक ही गुहार, हमारी नौकरी सुरक्षित करे साय सरकार। तो आप लोगों में से कभी कोई विष्णुदेव साय जी से, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मिलने के लिए गए थे? सर मैं बताना चाहूँगी जी। कि विष्णुदेव साय सर से बहुत बार मिल चुके जी। हैं। इनफैक्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और सिर्फ एक ही मेंबर नहीं, कई सारे लोग हैं। जसपुर से लेकर क्या बोलते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे लोग मिल चुके हैं। लेकिन उनका जो कहना था पहले जब हम लोग जॉब में थे उस टाइम कि हाँ आप लोगों को बचा लेंगे, आप लोगों को बचा लेंगे, कहाँ बचाया नहीं समझ में आया मुझे। और उसके बाद हम लोग टर्मिनेट हो गए। टर्मिनेट होने के बाद भी कई बार हमने उनसे मिला, पर उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा, हम लोग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये कि अभी हम लोग रिसेंटली जो VIP मूवमेंट है वहाँ पे भी हम लोग गए थे, तो वहाँ से CM सर का जो काफिला निकला, मुझे ये लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर कोई राजनेता है तो जाहिर सी बात है कि इतने आम जनता यहाँ पे खड़ी है तो एक बार कहीं ना कहीं वहाँ पे तो 2 सेकंड के लिए सही लेकिन रुकेंगे जरूर कि भाई हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने वहाँ से मतलब निकल गए वहाँ से, वहाँ पे रुके भी नहीं। तो ये एक था, हाँ ध्यान ही नहीं दिया। मतलब हम वहाँ पे स्पेशली ध्यान आकर्षण करने के लिए वहाँ पे बैठे थे, लेकिन हमारे साइड उन्होंने देखा तक नहीं और वहाँ से वो चले गए। और अभी जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो उसको भी रोका जा रहा है। दूसरी बात मैं कमेटी के ऊपर बोलूँगी कि सर सबको पता है कि संविधान लिखने वाला सिर्फ एक इंसान है, सबको पता ही है। जब इतने मेंबर्स में से कमेटी उनका भी बना था संविधान के टाइम पे, तो इतने मेंबर्स में से सिर्फ एक इंसान ने उस कमेटी को लिख दिया। आज ये अभी जो कमेटी हमारे लिए बना है वो समायोजन नहीं लिख पा रही है, मेरा ये सवाल है। और ऊपर से ये भी कि जो छत्तीसगढ़ में हमारे जो CM सर हैं, जो पहले जो बीजेपी के जो नेता रहे हैं अटल जी, जिनको सब कोई जानते हैं बीजेपी के नेता, उनके टाइम का सुशासन जिसको ये लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, संवेदनशील सरकार। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारी जो यहाँ पे 3000 जो BEd धारी सहायक शिक्षिकाएं हैं, जिसमें से बहुत सारे सहायक शिक्षक हैं, जिसमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, उनके ऊपर वो संवेदनशील और वो जो सुशासन है वो क्यों नहीं नजर आ रही है। आज महिला दिवस है, यहाँ पर भी हमको रोका गया। जब हम वहाँ पे भी रैली के लिए गए तो उस टाइम भी हमारे बस को वहाँ पे रोक दिया, और ऊपर से हम लोग को रैली के लिए भी नहीं परमिशन दे रहे हैं, न तो यहाँ से जाने के लिए दे रहे हैं। हम लोग क्या करें? जी सही बात है। अभी सुनने में आ रहा है कि ये कुछ भी चीज़ अगर करना चाह रहे हैं, जैसे कि धरना प्रदर्शन के लिए कुछ यूनिक आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट पे, तो उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। अभी कमेटी बैठी हुई है, तो कमेटी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर कमेटी का ऐसा है कि कमेटी बना दिया गया है, लेकिन कमेटी मेंबर को ही पता नहीं है कि कौन कौन कमेटी में है। बात तो यही हुई कि यदि बना दिया गया है कमेटी तो उसमें बैठक होगी, तब तो उस कमेटी का मतलब है। कमेटी का एक बार बैठक हुआ है कि नहीं? कमेटी का बैठक एक बार हुआ है बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है बोलते हैं। तो किस प्रकार की बैठकें हुई फिर? केवल चाय बिस्किट खाने के लिए? भाई जब इतने सारे लोग घर से बेघर हो चुके हैं, अब सड़कों पे आ चुके हैं, उसमें इतनी संवेदनहीनता है तो किस प्रकार की कमेटी है? और इन्हीं की केंद्र में मंत्री हैं, खुद बोलते हैं जब किसी काम को टालना होता है तो कमेटी बना देते हैं। वही हो रहा है, यही समझ रहे हैं हम। फिर क्या है, विधानसभा में जो कोई क्वेश्चन उठता है उसमें लिख के दे रहे हैं कि कमेटी हाई पावर कमेटी गठित की गई है। जब कमेटी काम करेगी तब मतलब की है, नहीं तो कोई मतलब की नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमको ये देखने को मिल रहा है कि कमेटी तो गठन कर दिया गया है, लेकिन कमेटी अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो इसके ऊपर कोई और कुछ कहना चाहेगा? कमेटी के ऊपर आप कुछ बोलेंगे? कमेटी खेलने के लिए बनाई जाती है साहब। मैं नितिन गडकरी जी का सुना था कि अगर सरकार की मंशा होती है तो वो काम करती है, और जब सरकार की मंशा नहीं होती तो कमेटी गठित करके उसका टाइम पास करती है। और चलिए ठीक है, हमने आपकी कमेटी भी मान ली। 3 महीने होने जा रहा है कमेटी को, अभी तक इस कमेटी ने क्या डिसीजन किया? कम से कम वो तो क्लोज करते, बताते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सरकार हमारे साथ खेल रही है। जहाँ तक कि जब हम मंत्रियों से मिले आचार संहिता के बीच में, तो वो ये बोलने लगे कि आप आगे की तैयारी कीजिए। मैं एक प्रश्न यही पूछना चाहूँगा कि मैं किस आधार पर आगे की तैयारी करूँगा? मैंने जिस आधार पर भारत का राजपत्र है, छत्तीसगढ़ का राजपत्र है, विज्ञापन है, उस पर जो सरकारी संस्थाओं का जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल जी का साइन है, उन पर विश्वास करके मैंने तैयारी की थी और मेरी नौकरी लगी थी मेरिट में आने के बाद। लेकिन मुझे उस सब चीज़ की भी विश्वास करने के बाद, नौकरी पाने के बाद उस नौकरी से निकाल दिया गया, तो मैं किस राजपत्र पे विश्वास करूंगा? जी, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो बोर्ड लगाए हैं, छीन कर महिलाओं की लाज कैसे लाओगे राम राज्य, तो विष्णुदेव साय के जो राम राज्य है उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? 3 जनवरी को बनी समिति 2 माह की थी समयावधि। जी सर, मैं बोलना चाहूँगी
यहाँ सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, और जब इतनी बेटियाँ पढ़ चुकी है, लिख चुकी है और यहाँ नौकरी कर रही थी 1.5 साल से, उनको यहाँ रास्ते पे ला के फेंक दिया गया है। और यहाँ जब तूता में आप सर देख रहे हैं कितने दूर में है तूता, रायपुर से इतने अंदर है, और यहाँ महिलाएं कैसे रह रही है रात को। हर जगह बोला जाता है कि बेटी को यहाँ मत ले जाओ, रात को ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। हम यहाँ इतनी सारी महिलाएं यहाँ रुक रहे हैं, अगर कभी को उनके साथ कुछ हो जाता है तो उसका जवाबदारी कौन लेगा सर? और एक चीज़ ये मेरे को सही में देखने को मिला कि यहाँ कोई पुलिस प्रशासन का कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई पुलिस अभी व्यवस्थित नहीं है। पुलिस बस जब बाहर जाते हैं ना सर, उस टाइम रोकने के लिए फटाक से आ जाएगी, लेकिन बाकी टाइम में नजर नहीं आती। सही बात है। अभी रात के समय कम से कम एटलीस्ट लेडीज़ पुलिस और एक जेंट्स पुलिस को, तूता धरना स्थल है तो धरना स्थल में तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी, और आप लोगों को जैसे यहाँ धरना स्थल के लिए कुछ और है सर, यहाँ टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह इतना गंदा है कि वहाँ पर आप खड़े नहीं रह सकते। जी। इतनी अव्यवस्था है कि मतलब वहाँ पर आदमी इन्फेक्शन से मर जाएगा। हम लोगों ने यहाँ तक कि जब शुरुआत में आए थे तो इतना बहुत ज़्यादा गंदा था, हमने खुद उसको साफ किया है। नहीं, सरकार को अगर एक धरना स्थल, बहुत अच्छा भव्य बड़ा सा धरना स्थल बनाई है छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रही है। तो आप एक छत्तीसगढ़ के शिक्षक हो, योग्य शिक्षक हो, जागरूक शिक्षक हो, तो आप इन सभी बातों को भी बोल सकते हैं। और फिलहाल और इस अपने समायोजन के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ठीक है, इधर आपने जी। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत दिन हो गए हैं घर नहीं गए हैं सर। सरकार से मैं यही अपील करनी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा समायोजन करें ताकि हम लोग घर जा सके सर। मेरा भी सरकार से यही आग्रह है कि ये जो लोग हैं ये आज इकट्ठा हुए हैं, सबको मतलब मन में ना बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। हर कोई अपना जॉब चाहता है, और विश्वास करिए ये जितने भी लोग हैं ना बहुत मेहनत करके अपना जॉब लिए हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको निकाल देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और मेरा भी सरकार से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द इनका समायोजन करें। वित्तीय स्थिति खराब है तो कब तक अगर इनको जॉब देंगे या कब तक इनके लिए क्या करें, सारा का सारा एक डेडलाइन क्लियर कर देते, और कम से कम जो उच्च अधिकारी हैं उनको तो यहाँ पर आकर के इनसे कम से कम दिन में 1 से 2 बार तो चर्चा करना चाहिए कि हाँ इनके लिए क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, इधर और कोई कहना चाहेगा कुछ? आज तक सर जी, आज तक हम लोग यहाँ तूता धरना स्थल पर हैं। यहाँ पे जो सरकार है उनके कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ तक कि हम कैसे रह रहे हैं, हमारी हालत कैसी है, क्या चाहते हैं, ये कोई पूछने तक के लिए नहीं आया है। कमेटी जो बनी है, हम सब ये पूछना चाहते हैं जो कमेटी बनी है कि कमेटी से अभी 2 महीना हो गया, हमको कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर उसी कमेटी या जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर उन्हीं को उनके जॉब से अगर निकाल दिया जाए तो वो घर कैसे चलाएंगे। आप एक बार सोचिए ज़रूर कि हम कैसे उस समस्या को, आर्थिक समस्या को मानसिक रूप से किस तरह से उस सारी चीज़ों को सहन कर रहे हैं। और अंततः हम यही अपील कर रहे हैं कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द कर दिया जाए। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी। मैं इस प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से कुछ सवाल करना चाहूँगा सर। उन्होंने एक ऑर्डर शीट में लिख दिया कि हमारी भर्ती इलीगल है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर, हाउ इट इज़ इलीगल टू बी ऑन मेरिट सर? 90 नंबर वाला जब पढ़ाएगा बच्चों को, 100 नंबर वाला पढ़ाएगा तब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, कि 10 नंबर और 12 नंबर वाला पढ़ाएगा तब उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा है? तो ये कैसे वो कह सकते हैं कि हमारी भर्ती इलीगल है सर? मेहनत हमने किया, परीक्षा हम दिलाए, अच्छे नंबर हम लाए, मेरिट में आए, तब जाके हमको ये नौकरी मिली थी। और इस प्रदेश की सरकार और उस न्यायालय के जजों ने ऐसा काम किया है, हमारे मेहनत का निवाला, हमारे मुंह का निवाला छीन करके किसी और को देने का काम किया। और कोई कुछ? जी सर, हमारी योग्यता पर बात होती है। मैं तूता धरना स्थल के शौचालय के बारे में बोलना चाहूँगा। उसमें छत नहीं है मगर रोशनदान में मच्छरदानी लगी हुई है। ये किस तरह की डिज़ाइन है कि यहाँ पर आप रोशनदान में मच्छर जाली लगा के रखें और छत खुली हुई है। सर, जैसे कि भाजपा है सर, वो हिंदुत्व और आदिवासी कार्ड हमेशा ही खेलते हैं सर इलेक्शन के टाइम। आज 2900 में लगभग 2600 आज हिंदू परिवार सर आज पूरा सड़क पे हैं सर। और जो आदिवासी महिला और बच्चे हैं सर, आज भी वो भी अपने नौकरी के लिए, आज आजीविका के लिए आज सड़कों पे हैं सर। तो किस तरह से काम करे सर भाजपा की सरकार, पता नहीं सर। और डबल इंजन की सरकार बोलते हैं सर। जिस तरह से न्यायपालिका से हमारे लिए रास्ता नहीं है सर, उनके पास विधायिका है सर, विधायिका के थ्रू हमारा जॉब बचा सकते हैं सर। सही बात है। और एक चीज़ ये भी फैक्ट है कि हमारे भाजपा की अगर बात करें
तो मैक्सिमम हिंदुत्व वाली पार्टी कहा जाता है। अब उसे लोग माने या ना माने, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो दोनों हर किसी के लिए काम करती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग होंगे मेरे ख्याल से अगर 2900 लोगों में से लगभग 95% लोग हिंदू ही होंगे, और उसमें भी अगर 70% जाए तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी बैकग्राउंड से या ST/SC बैकग्राउंड से ही आते होंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी भी उसी वर्ग से ही आते हैं। तो अपने वर्ग के लोगों के लिए उनको ज़रूर सोचना चाहिए, और जल्द से जल्द, अब उन्हीं के ही तो बच्चे हैं, उन्हीं के ही कहीं ना कहीं तो उनके ही राज्य के लोग हैं, तो कैसे इनको दर बदर ऐसे भटकने के लिए तो नहीं छोड़ना चाहिए। तभी उनका ये विष्णु का क्या लिखा है, विष्णु के राम राज्य तभी सफल होगा। और यहाँ पर लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, राजपत्र में जो चीज़ उल्लिखित था उसके आधार पर उन्होंने तैयारी किया था और उन्होंने सिलेक्शन लिया था। फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? आप में से कोई मैडम कुछ कहना चाहेगा? मैं ये बोलना चाहती हूँ, राजपत्र जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी, पर राजपत्र पर विश्वास ही नहीं रहा सर, क्योंकि इस जब चाहे तब इसको बदल दिया जा रहा है, जब चाहे तब, जब समय आ रहा है, जब हम लोग जॉब पर थे तब हमको ये बोल दिया गया कि अब उसमें से राजपत्र में से बीएड को हटा दिया जा रहा है। मतलब ये हमारे ऊपर भी लागू कर दिया गया, जब चाहे तब इसका नियम बदल जा रहा है, जब चाहे तब इसमें डाल दिया जा रहा है। ये कैसा राजपत्र है? नहीं, उस समय मैंने राजपत्र को पढ़ा था। राजपत्र में उस समय आप लोग योग्य थे। हाँ, जब एग्जाम हुआ था उस समय तक राजपत्र के हिसाब से आप लोग योग्य थे, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप सभी योग्य थे, रिजल्ट तक आप सभी योग्य थे। हाँ, रिजल्ट भी आ गया। नहीं बदला है, हाँ वैस आउट हो चुकी है जी, लेकिन शासन ने अभी तक उसको नहीं बदला है। जी, ये चीज अभी उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि हमने भर्ती नियम नहीं बदला है। विधानसभा में उन्होंने वक्तव्य दिया है, जी, भर्ती नियम नहीं बदला गया है। भर्ती नियम नहीं बदला है, ठीक है, लेकिन कानूनी रूप से तो गलत हो गया है, खत्म हो चुका है। लेकिन जब एक हाई कोर्ट के जज खुद उसमें टिप्पणी कर रहे हैं कि सरकार के पास सुप्रीम पावर है, वो चाहे तो इनके लिए कर सकती है, तो क्यों नहीं कर रही है? हमको बोलती है कि कोर्ट जाइए, हमको भेजने के बजाय खुद कोर्ट चले जाए ना, खुद ही डायरेक्शन लेके आ जाए, उनको रास्ते निकालते नहीं बन रहे हैं। तो जब जज बोल रहे हैं तो कुछ तो पावर होगा उनके पास, कुछ तो नॉलेज होगा, तब तो बोल रहे हैं। तो हमको कोर्ट भेजने के बजाय आप खुद चले जाइए ना। सही बात है, सरकार की ओर तो ध्यान देना ही चाहिए। और इधर से कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी सर, सरकार कहती है कि हम राम राज्य का निर्माण करेंगे, जी, तो राम जी के लिए एक पंक्ति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सरकार बोलती है कि हमारा जॉब वो सुरक्षित करेगी, जब वो बोलती है तो उसका पालन क्यों नहीं कर रही, अपने वचनों का पालन क्यों नहीं कर रही? यही मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। सही बात है, बोले भी थे, बहुत बार बोले कि हम आपके जॉब को सुरक्षित करेंगे। जब भी कोई भी जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि हम आपके जॉब को सुरक्षित करेंगे। और मैं एक चीज़ जो भी देखिए, यहाँ पर लगभग 1000 की संख्या में लोग उपस्थित हैं। मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को शेयर करो, और इन जो भी भाई बहन हैं इनके दुखों को ना सिर्फ ये शिक्षक वर्ग ही जाने, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ जाने कि आज कैसे उन्होंने तैयारी किया, जॉब में गए और उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। ये बहुत बहुत बड़ी विडंबना है इनके साथ। ये इस मुहिम में हर किसी को साथ देना चाहिए। इनके परिवारजन तो इनका साथ दे ही रहे हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को साथ देना चाहिए कि इनका जल्द से जल्द समायोजन हो सके। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से। सर, इस मैटर में एक जवाब बोलना चाहूँगा। जी, इसमें यह कहना चाहूँगा कि ये परिस्थिति आज हम लोगों के साथ है, 2600 लोगों के साथ है, लेकिन ये बहुत जल्दी सरकार के लिए ना एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। कैसे बोलिए? हर चुनाव से पहले ऐसे भर्तियां निकाली जाएंगी, हर नियमों में लूप होल बनाया जाएगा और हर चुनाव के बाद ऐसी नौकरियों से निकाला जाएगा। इतिहास बनाने, इसी जो चीज़ें होती है वही इतिहास बनती है। तो ये आपको एक दिखाना चाह रही थी, वो हो रही है, और ये हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जो भविष्य के जो सोच रहे हैं ना कि हमारा क्या है, हमारा नौकरी नहीं लगा है, तो तैयारी करने वाला हर एक बच्चा ये चीज़ जान ले कि आपके साथ ये होगा। आज हमारे साथ हुआ है, ये कल आपके साथ होगा। यदि इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, इस चीज़ के साथ हम आगे आके नहीं लड़ेंगे इस चीज़ के लिए, तो ये हर छत्तीसगढ़ के हर बच्चे के लिए होने वाला है, हर वो शिक्षक के साथ होने वाला है। जो शिक्षक संघ में जो पुराने टीचर है जो बैठ के देख रहे हैं ना हमारा क्या मतलब है इससे करके, उनके बच्चों के साथ ये होने वाला है। अभी तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चों के साथ जरूर होगा ये। और कोई कुछ बोलेगा? सर, मुझे जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इतने पावरफुल कमेटी गठित किए गए हैं, उसमें जो 5 सदस्य हैं वाकई में बहुत पावरफुल लोग हैं, पूरे राज्य छत्तीसगढ़ राज्य को संचालित करने की क्षमता रखते हैं। मुझे उन पर उनके योग्यता पर डाउट हो रहा है सर अभी, कि आगे अब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होगा।
क्योंकि वो लोग अगर चाहे तो 5 मिनट में हम लोग का सल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से 3 महीना हो गया है, कमेटी बना दिया गया है और उसमें केवल एक बार मीटिंग हुआ है, वो भी चाय बिस्किट खाने के लिए। उसके बाद आज तक न पता कहाँ है कमेटी के सदस्य लोग, पता ही नहीं चल रहा है। और वही लोग जो है राजनेता लोग को इधर उधर घुमा रहे हैं, हमारे मैटर को उन तक ढंग से पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, ना ही उनको बोलने दे रहे हैं। क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा विभाग को लेकर रखे हैं, उसके पास जाते हैं तो जो 2-4 महीने से पहले जो घिसी पिटी डायलॉग हैं उनका के पुनर्याचिका के लिए गए हैं और कमेटी बना दिए गए हैं। रिपोर्ट कब आएगा उसको पूछते हैं तो बताते नहीं हैं, केवल कमेटी बस करते रहते हैं। और कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोग से निवेदन है कि आप लोग के ही हम लोग कोलीग्स हैं, आप लोग को ही देख के मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक सरकारी कर्मचारी हैं कि आप लोग के ही अंडर में है, आप लोग से ही सीखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप लोग हमारे साथ ऐसा है दोहरा व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आपकी योग्यता पर मुझे डाउट हो रहा है कि आप हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को आगे उन्नति की ओर ले जाने के बजाय डुबा देंगे, क्योंकि हम लोग को भी केवल एक ही शब्द जो D.Ed की डिग्री नहीं होने के कारण ही हम लोग को यहाँ ये रोड पर भटकना पड़ रहा है। तो आप लोग देखिए, अपनी योग्यता साबित करिए। और आप लोग को टाइमलाइन देते हैं कि हम लोग को होली तक हम लोग अपने घर में जाकर उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इसका कुछ ना कुछ निराकरण जरूर करें और जल्दी करें। मैं गौरव गुप्ता, पूर्व सहायक शिक्षक। हम लोगों ने लगभग 3 महीना होने वाला है जो सरकार से अनुनय विनय करते रहे हैं। हम सब युवा हैं और युवाओं का सब्र एक समय तक ही रहता है और इस सब्र का इम्तिहान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये कोई रोड पे पड़े हुए या चोरी चमारी से लगे हुए टीचर नहीं है। ये मेहनत कश युवा है जो मेरिट में आने के बाद नौकरी पाए थे और उनको नौकरी से निकाला गया है। और उसके बाद भी हम 3 महीना शांतिपूर्ण तरीके से, सभ्य तरीके से, कानून को बिना अपने हाथ में लिए हम सरकार से अनुनय विनय ही करते रहे कि हमारी नौकरी को हमें वापस किया जाए। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से लास्ट, या तो इसको आप अभी भी विनय मान लीजिए, अनुनय मान लीजिए, या इसको आप वार्निंग मान लीजिए कि अगर हमें होली से पहले वापस से समायोजित नहीं किया जाता या हमें बोला नहीं जाता कि आपको इस तारीख से समायोजित किया जाएगा, तो उसके आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसकी जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी, ये शासन और प्रशासन के अधिकारियों की रहेगी। आप चाहे इसको जैसा भी समझना चाहे समझ लीजिए, चाहे आप उसको चेतावनी समझे, चाहे आप इसे प्यार भरी भाषा समझे, चाहे आप इसे हमारे हाथ जोड़ के विनती समझे, क्योंकि अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, अब हम और ज़्यादा सह नहीं पाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनका निवेदन ही है सरकार से, आग्रह ही करना चाहते हैं कि इनको होली तक, कम से कम होली या इस बार का अपना घर में मनाएं, कि इनको होली तक क्या है ज्वाइनिंग या समायोजन कहाँ किया जा रहा है, ये सारा चीज़ सरकार बता दे। आप में से किनको होली तक ज्वाइनिंग चाहिए? होली के रंग, होली के रंग, होली के रंग, पे गोली, अरे मत चलाओ हमारे सीने पे गोली, मत चलाओ हमारे सीने पे गोली, अरे मत चलाओ हमारे सीने पे गोली। अब नहीं सही वो